माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएफ को चीट करते समय और रियूनियन करते समय डिवाइन मैस्कुलाइन की सोच कैसी होती है, ये क्या सोच रहे होते हैं उस समय। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। गाइस, ये रीडिंग पेड होती हैं और ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। गाइस, जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। जितनी रेजोनेट हो उसको रख लें, बाकी को लेट गो करें। तो चलिए देखते हैं गाइस, अपनी डीएफ को चीट करते समय डीएम की सोच कैसी होती है और रियूनियन के समय कैसी सोच होती है इनकी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डीएफ से सेपरेट होते हैं, इनको छोड़कर चले जाते हैं, यानी डीएफ की नज़रों में डीएम इनको चीट कर देते हैं, इनके साथ चीटिंग करते हैं, तब डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोचते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन ये सोचते हैं कि जो मेरी डीएफ है ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये लॉजिक माइंड के होते हैं, ये सब कुछ दिमाग से सोचते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और इनके वश में इनका मन होता है, इनका दिल इनके वश में होता है। ये अपने मन पर अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि मेरी डीएफ तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है, तो मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही आगे बढ़ना होगा। अब इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि ये अफेयर है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अगर आप मैरिज में हैं तो इनको लगता है कि ये सही नहीं है। जब इनकी लाइफ में इनकी थर्ड पार्टी या कार्मिक वाइफ आ जाती है, या इनकी वाइफ आ जाती है, भले ही वो कार्मिक हो या सोलमेट हो, इनकी लाइफ में जब थर्ड पार्टी आ जाती है तो इनको लगता है कि अब मुझे पीछे हटना चाहिए, यानी डीएफ तो कुछ एक्शन लेगी नहीं पीछे हटने में, तो मैं ही आगे बढ़ता हूँ, मैं ही एक्शन लेता हूँ। तो डीएम धीरे धीरे पीछे होना शुरू कर देते हैं, अपना हाथ खींचना शुरू कर देते हैं और अब ये मन ही मन तय कर लेते हैं कि मुझे डीएफ से कम कांटेक्ट में रहना है। और ऐसा करके धीरे धीरे मेरी भी आदत ख़त्म हो जाएगी और मेरी डीएफ की भी आदत मुझसे ख़त्म हो जाएगी। अब डीएम क्या करते हैं, क्योंकि डीएम लॉजिक माइंड के होते हैं, तो इसलिए ये सोचते हैं कि जो मेरी थर्ड पार्टी या कार्मिक है, मुझे उसी में अपनी डीएफ को ढूंढना होगा और यही धर्म है, इसमें मेरी भी अच्छाई है और मेरी डीएफ की भी अच्छाई है। हम दोनों के अच्छे के लिए मुझे ये स्टेप उठाना ही होगा, यानी मुझे अब डीएफ की लाइफ से जाना होगा। तो डीएम उस समय ये सोच रहे होते हैं। इनकी नज़रों में तो ये बात बिल्कुल सही होती है। इनको ऐसा लगता है कि गाइस, हम दोनों की भलाई के लिए मुझे ये स्टेप उठाना होगा और ये कुछ गलत भी नहीं है, ये कोई चीटिंग भी नहीं है। तो ये इस तरह से करके ये स्टेप उठा लेते हैं, यानी डीएफ को ये चीट कर देते हैं डीएफ की नज़रों में, जबकि इनकी नज़रों में ये चीटिंग नहीं होती। ये चले तो जाते हैं, अब इन दोनों का सेपरेशन क्रिएट हो गया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है अब डीएफ अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है। डिवाइन डीएफ का हाथ थाम लेते हैं। जब डीएफ के पास कोई और रास्ता नहीं रहता, जब डीएफ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और डीएफ बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, तो वो डिवाइन को पुकार उठती है और वहाँ डिवाइन इनके साथ होते हैं। अब डीएफ को रास्ता मिल जाता है अपने डीएम को पाने का। डिवाइन कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने डीएम को पाना है तो तुम्हें स्पिरिचुअल पाथ पर चलना होगा, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसे वैसे करना होगा। तो डीएफ खुशी खुशी तैयार हो जाती है, क्योंकि डीएफ का एक ही फोकस होता है, एक ही गोल होता है, अपने डीएम को किसी भी कीमत पर पाना। डीएफ अब अपने इनर वर्क पर फोकस हो जाती है, अपने आप को
डिवाइन के रास्ते पर झोंक देती है। उधर डीएम, जैसे जैसे समय गुजरता है, डीएम गए तो थे भूलने के लिए कि मैं डीएफ को भूल जाऊंगा। इनको पूरा विश्वास था कि जो मैं कदम उठा रहा हूँ उससे मैं डीएफ को भूल जाऊंगा और डीएफ भी मुझे भूल जाएगी। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ अब जो थर्ड पार्टी जो कार्मिक हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और जब थर्ड पार्टी कार्मिक एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि अब इनको हाई वाइब्रेशन डीएम से नहीं मिल रही होती, जो हाई वाइब्रेशन डीएम डीएफ से ले रहे होते हैं, क्योंकि अब डीएम और डीएफ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब ना डीएम को हाई एनर्जी मिल रही है और ना इनके कार्मिक्स को हाई एनर्जी मिल रही है। और जब कार्मिक्स को और थर्ड पार्टी को डीएम से हाई एनर्जी नहीं मिलती तो तब कार्मिक्स थर्ड पार्टी डीएम पर हावी होने शुरू हो जाते हैं, डीएम पर अटैक होने शुरू हो जाते हैं लो वाइब्रेशन के, नेगेटिविटी के। तो अब ये इनके पास खुद ही खुशी नहीं है क्योंकि डीएफ इनके पास नहीं है, तो ये कहाँ से उनको खुशी दें, कहाँ से डीएफ वाली एनर्जी इनको प्रोवाइड करवाएं। अब डीएम बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं, बहुत ही खाली महसूस कर रहे होते हैं अपने डीएफ के बिना। अब इनको धीरे धीरे ये समझ आ रहा होता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, इन्होंने डीएफ से डिस्कनेक्ट होकर अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये काम चला रहे होते हैं अभी भी धीरे धीरे। अब इनको लगता है कि चलो जो हो गया, अब मैं थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ ही रहता हूँ और डीएफ को भी वहीं रहने देता हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम और अधिक बढ़ता है और डीएफ हाई वाइब्रेशन में आती चली जाती है, डीएफ बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो जाती है, सेल्फ लव में आ जाती है, वैसे वैसे डीएम की पावर और घटती चली जाती है। इधर डीएफ की पावर बढ़ती चली जाती है और इधर डीएम की पावर और घटती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब डीएम पूरी तरह से इनकी ईगो डेथ होनी शुरू हो जाती है, यानी डीएम पर चारों तरफ से परेशानियों का कहर टूट जाता है और डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना शुरू कर देते हैं। डीएम को चारों तरफ से ट्रिगर मिल रहे होते हैं और ये बहुत ही पेन में होते हैं। और जब ये इतने पेन में होते हैं कि अपने डीएफ को ना चाहने पर भी डीएम को अपनी डीएफ ही याद आ रही होती है। अब इनको धीरे धीरे समझ आ रहा होता है कि इन्होंने क्या खो दिया है, कितनी हाई वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी है, जो डीएफ है, जो बहुत ही प्योर एनर्जी है, उसे खो दिया है, जो डिवाइन की तरफ से दिया गया इनको तोहफा था और ये उसको संभाल कर नहीं रख पाए। अब ये बहुत ही अफसोस में होते हैं और ये अकेले में रोते हैं डीएफ को याद करके। इनको डीएफ की बहुत ज़्यादा याद सता रही होती है, लेकिन ये डीएफ से जाएं तो किस मुंह को लेकर जाएं, क्या मुंह लेकर जाएं डीएफ के पास, क्योंकि यही तो डीएफ से दूर हुए थे, क्योंकि यही तो डीएफ को बिना बताए छोड़कर आ गए थे। अब इनकी ईगो भी सामने आ रही होती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है और डीएफ डिवाइन से पूरी तरह सोल मर्जिंग कर चुकी होती है, अब डीएम की ईगो भी काम नहीं आ रही होती, क्योंकि इनकी जो सोल है, क्योंकि डीएफ और डीएम हाफ सोल हैं और मिलकर एक सोल कंप्लीट होती है। अब जो डीएफ है वो तो हैप्पीनेस में है, वो तो ग्रोथ कर रही है और डीएम की हाफ सोल है वो बहुत लो वाइब्रेशन में है। अब इनकी जो हाफ सोल है इनको खींच रही होती है डिवाइन पाथ पर, इनको खींच रही होती है डीएफ की तरफ। ये चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाते इनकी हाफ सोल, क्योंकि इनको पुश कर रही होती है। ये हाफ सोल कौन है? ये हाफ सोल डिवाइन ही होते हैं, क्योंकि सोल क्या है? वो डिवाइन ही है। तो अब डीएम को समझ आ चुका होता है कि भाई मैंने क्या खो दिया है और मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। अब डीएम को ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि सारी गलतियाँ उनकी थी, जो ये लॉजिक माइंड लगा रहे थे, जो दिमाग से सोच रहे थे। इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि जो इनकी डीएफ हो वो इनकी पावर है, वो इनकी शक्ति है और उसको खोकर ये जीवित नहीं रह सकते, यानी वो ये हैप्पीनेस में नहीं रह सकते। तब डीएम को बहुत पश्चाताप हो रहा होता है और डीएम अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए लग जाते हैं। अब डीएम को डिवाइन से मैसेज मिल रहे होते हैं और डीएम खुद को अब जो इन्होंने सब कुछ गड़बड़ की थी उसको सही करने में लग जाते हैं। अब डीएम की सोच ऐसी हो जाती है, क्योंकि इन्होंने गाइस देखो, जब तक
इनका लॉजिक माइंड है, इनका ये दिमाग से डील करते हैं। जब तक अनुभव नहीं कर लेते, ये जब तक अनुभव नहीं कर लेंगे, क्योंकि डिवाइन ने इनको ऐसा ही बनाया, मैस्कुलाइन एनर्जी को ऐसा ही बनाया है। जब तक वो अनुभव नहीं कर लेगी, वो किसी पर विश्वास नहीं करेगी, वो किसी पर यकीन नहीं करेगी। और डीएम अब अनुभव कर लेते हैं, डीएम को सब समझ आ जाता है। अब जब इनको सब समझ आ जाता है, तब डीएम को कोई नहीं रोक पाता। इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, पावर, करेज आ जाता है कि डीएम का फोकस इनकी डीएफ बन जाती है, डीएम का गोल इनकी डीएफ बन जाती है। और इनको पता चल जाता है कि कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं और किसे लेट गो करने की ज़रूरत है। इनको समझ आ जाता है कि जो टॉक्सिक कनेक्शन है, जो टॉक्सिक इनके रिलेशन है, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हम दोनों के बीच में बाधा बने हुए थे। जो डीएम की तरफ के लोग थे, यही बाधा बने हुए थे इन दोनों के बीच में। अब डीएम को फुल क्लैरिटी मिल जाती है। अब डीएम की जब सोच रीयूनियन के लिए डीएम सोचना शुरू करते हैं, तो डीएम की सोच बिल्कुल क्लियर होती है। इनको सब पता होता है कि कहाँ मुझको ठीक करना है और कहाँ मैंने गलत किया था, और अब मुझे डीएफ से सेलिब्रेशन करना है, डीएफ के पास जाना है, और जो भी ऑब्स्टिकल हैं उन सबको दूर करना है। तब डीएम की सोच ऐसी हो जाती है रीयूनियन के समय, और इनको कोई ना तो इनको कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, ना इनको कोई भी इनके अंदर फियर रह जाता है किसी भी तरह का। और इस तरह से डीएम रीयूनियन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक्शन लेते हैं, और इनको जो कुछ भी करना पड़ता है वो रीयूनियन के लिए ये करते हैं। तो डीएम की सोच रीयूनियन के समय ऐसी हो जाती है। और जब डीएम चीट कर रहे होते हैं, तो इनकी सोच, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डीएम की सोच उस समय वो रहती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एक लॉजिक माइंड के, प्रैक्टिकल माइंड के हैं, इसलिए ये जब तक अनुभव ना कर लें तब तक ये सीखते नहीं हैं, और सीख कर ही डीएम आगे बढ़ते हैं।